जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज मैं आपको रामायण में जामवंत काका के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं उनके बारे में आपको बताना शुरू करती हूँ। में बताया गया है कि जामवंत विद्वान हैं। उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वही पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था, जिस वजह से उनकी आयु परशुराम और हनुमान से भी लंबी है। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। प्राचीन काल में जामवंत को वृक्षपति कहा जाता था। बाद में यह वृक्ष शब्द बढ़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वहीं रामायण आदि ग्रंथों में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत सतयुग में उत्पन्न हुए थे। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है कि वह राजा बलि के काल में भी थे। वामन अवतार के समय जामवंत अपनी युवावस्था में थे। वहीं एक दूसरी कथा के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने दो पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव बनाया था। भगवान राम के काल के त्रेता युग में जामवंत बूढ़े हो गए थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र लांघने की विनती की थी। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम भी उल्लेखनीय है। इसमें वर्णन किया गया है कि रामायण काल में जामवंत का एक विशेष काम हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना था। कहा जाता है कि जामवंत और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ ही अंतर था। जामवंत को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम व रावण के युद्ध में जामवंत रामसेना के सेनापति थे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में जामवंत ने कोहिनूर हीरे को धारण किया। इस हीरे को तब संयमतंक मणि कहा जाता था। इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित को दी थी, जिसे सत्राजित ने अपने देवघर में रखा था। वहां से उनका भाई मणि पहनकर आखेट के लिए चला गया। जंगल में आखेट के दौरान उसे और उसके घोड़े की मौत हो गई। जामवंत ने वहां से मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस वक्त मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दी थी। वहीं सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण को जामवंत से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। खुद को युद्ध में हारता देख जामवंत ने भगवान श्री राम को पुकारा और श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा, जिसके बाद जामवंत ने आत्मसमर्पण कर दिया और मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उनकी पुत्री जामवती से विवाह करें। कहा जाता है कि जामवंत ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथुन नामक नगरी बनाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है, जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यहाँ जामवंत हजारों वर्ष तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रति वर्ष एक तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। पीर खो को माना जाता है जामवंत की तपोस्थली। जामवंत की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर में स्थित एक गुफा मंदिर को माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की, जिस कारण इसे पीर खो कहा जाता है। गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है, जो तवी नदी के तट पर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो भक्तों,
ये थी हमारे जामवंत जी की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हम आप तक ला सकें, ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी रामायण में स्थित सारे चरित्रों के बारे में अच्छे से अवगत हो और उसका इतिहास भी अच्छे से अवगत हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जय सिया राम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी ही कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।